तो प्यारे बच्चों, इसके पहले मैंने आपको इसका नोट्स व्हाट्सएप किया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको ढंग से देख लिए होंगे। हम लोग बात किए थे कि घर क्या होता है, व्हाट इज ए हाउस, और व्हाई डू वी नीड अ हाउस। तो उसमें क्या है कि वी नीड house to live in. House gives us shelter. House protect us from heat, cold, rain, dust, storm. House protect us from thieves, robbers, wild animals. इन सब से हमको हाउस बचाता है। हाउस हमको शेल्टर देता है। और हम घर में किसके साथ रहते हैं? हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। और जब हम किसी घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं तब वो होम कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोग हमारे देश में बहुत गरीब हैं, उनके पास घर नहीं होता, दे आर होमलेस। आपने देखा कि छोटू शहर आया है तो वो कहाँ रह रहा है? वो पाइप में रह रहा है। आपने फोटो देखा है कि कुछ बच्चे हैं, बारिश हो रही है, भाग के अपने घर की तरफ जा रहे हैं, उनके पास घर है, लेकिन छोटू के पास घर नहीं है। वो अपना जो आसरा है, सर छुपाने की जगह है, वो शेल्टर बनाता है एक पाइप को। ऐसे न जाने कितने छोटू हमारे देश में हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत गरीब हैं, और इसीलिए वो गांव से शहर आते हैं अपना लाइवलीहुड ढूंढने के लिए, अपनी रोजी रोटी, अपनी आजीविका, जिससे वो अपना पेट पाल सकें, अपने परिवार का पेट पाल सकें। हाँ, तो ऐसे लोग तो इतने गरीब हैं कि मकान का किराया तक नहीं दे सकते, तो इनके पास अपना घर कहां से होगा? सो दे आर होमलेस। अब कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला खींच रहा है, कितना पैसा उसके पास होगा? कहां से वो घर खरीद सकता है? सो दे सच पीपुल लिव इन जस्ट you see in a pipe or under a bridge, या बहुत हुआ एक छोटा सा कोई टेंट जैसा बना लेते हैं ब्रिज रुज के नीचे। हाँ, तो ये लोगों की हालत ऐसी होती है। रात गुजारते हैं, फुटपाथ पे रात गुजार दिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पे रात गुजार दिए, जहां कहीं सन्नाटे की जगह है, कोई आता जाता उतना नहीं है, हैं? किसी पब्लिक प्लेस की कोई जगह है, वहां सो गए, तो मंदिर की सीढ़ियों पर सो गए। तो दिस इज वेरी पैथेटिक। बहुत दुख की बात है ये, और किसी के साथ ऐसा न हो। आप देखते हैं जाड़े के दिनों में अक्सर सुनते होंगे रैन बसेरा, रैन बसेरा, सरकार रैन बसेरा का इंतजाम करती है। और न्यूज़ आती है कि ठंड के कारण इतने लोग मर गए। ये कौन लोग होते हैं? ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके पास घर नहीं होता। तो ये बात हम आपसे कर चुके थे। हम आज बात करने जा रहे हैं कि कोई एक घर अगर कंप्लीट घर है, क्योंकि बहुत से लोगों का भी मैंने कहा कि घर नहीं होता, कुछ का घर होता भी है तो एक छोटा सा घर बना लिया, एक कमरा बना लिया, वही उनका किचन है,
वही उनका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, बेडरूम है, सब कुछ वही है। क्योंकि उनके पास तो ना जगह है ना पैसा है, उसी में एक कमरा किसी तरह से बना लिया। तो ऐसा तो ये कंप्लीट घर नहीं हुआ, लेकिन एक कंप्लीट घर जो होता है उस घर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के अलग अलग नाम होते हैं और उनका पर्पस भी अलग अलग होता है। जैसे कोई एक जगह घर में होगी जहां आप खाना पकाएंगे, कोई एक जगह होगी जहां आप सोएंगे, कोई एक जगह होगी जहां आप मिलके एक साथ खाना खाएंगे। आपके घर कोई गेस्ट आता है उसको कहीं बैठा लेंगे, घर का सामान उमान है बहुत ज़्यादा उसको कोई कहीं रखेंगे, हाँ, नहाने के लिए कहीं जगह चाहिए आपको। तो ये सब अलग अलग काम है, ठीक है। तो उनके लिए घर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके घर जो मेहमान आता है उसको आप कहाँ बैठालते हैं? उसको बैठालते हैं ड्राइंग रूम में। जब मेहमान आएगा तो जाहिर है ना आप उसका स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। तो ड्राइंग रूम में क्या क्या होना चाहिए? ड्राइंग रूम में सोफा सेट, चेयर, टेबल, ये सारी चीजें होती हैं। ये हो गया ड्राइंग रूम। जहां आप सोते हैं तो उसमें क्या होगा? वहां तो सोफा सेट नहीं होगा, वहां तो टेबल चेयर नहीं होगा। सोना है ना आपको, बेडरूम है तो वहां बेड होगा, गद्दा होगा, चादर होगा, पिलो होगा, तकिया, मच्छरदानी होगी, ये सब होगा, ठीक। अब इसको हम कहते हैं बेडरूम, जहां हम सोते हैं। जहां हम खाना पकाते हैं उसको बोलते हैं किचन। जहां हम खाना पकाते हैं उसको क्या बोलते हैं? किचन। अब किचन में क्या क्या होगा भाई? किचन में होगा गैस सिलेंडर, गैस स्टोव, चौका, बेलना, बर्तन, चाकू, चम्मच, प्लेट, बहुत से डब्बे होंगे। किसी में चाय पत्ती होगी, किसी में चीनी होगी, किसी में दाल होगी, किसी में नमक होगा, किसी में मसाला होगा। इस तरह से अलग अलग सामान होगा, अलग अलग। तो ये किचन का हिस्सा हो गया। और किचन में क्या क्या सामान है अभी मैंने आपको बताया। काम क्या है किचन में? कुकिंग, ठीक है। अब कुकिंग तो हो गया, खाना कहाँ खाएंगे हम? खाना हम डाइनिंग रूम में खाते हैं। डाइनिंग रूम, जहां हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डाइनिंग रूम। इसमें डाइनिंग टेबल होगा, चेयर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके फादर एक बोरी चावल ले आए, दाल ले आए, एक टीना भर के तेल ले आए, बहुत सारा सामान ले आए हैं। अब वो सारा सामान कहाँ रखेंगे? घर के बाहर तो नहीं रखेंगे, ड्राइंग रूम में नहीं रखेंगे, बेडरूम में नहीं रखेंगे, किचन में नहीं रखेंगे, तो कहाँ रखेंगे? तो सामान रखने के लिए जो जगह होती है उसको हम कहते हैं स्टोर रूम। और जहां हम नहाते धोते हैं उसको हम कहते हैं बाथरूम। बाथरूम में क्या होना चाहिए? बकेट होगा, जग होगा, टॉवेल होगा, सोप होगा, साबुन, ये सारी चीजें बाथरूम में होती हैं। और इसके अलावा हमको दैनिक रोज की ज़रूरत है कि हम टॉयलेट जाते हैं, स्टूल पास करते हैं, यूरिन पास करते हैं, उसके लिए तो प्रॉपर जगह होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं टॉयलेट। तो इस तरह से आपने क्या क्या देखा? एक ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन,
डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, टॉयलेट, ये इतना हो गया। क्या क्या हुआ? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टोर रूम, बाथरूम, टॉयलेट। अब टॉयलेट में भी बकेट होगा, जग होगा, साबुन भी होगा, वॉश बेसिन होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं टॉयलेट के अंदर। तो आपने क्या देखा कि एक कंप्लीट घर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका पर्पस अलग अलग होता है। अब घर कैसा होना चाहिए? घर ऐसा होना चाहिए जिसमें विंडो हो प्रॉपरली, हाँ, और रोशनदान हो, वेंटिलेटर, हवा आर पार हो सके, आपको ताजी हवा मिल सके, इस तरह से घर होना चाहिए। खुला हवादार घर होना चाहिए। और घर को साफ रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है, ताकि घर में कीटाणु, कीड़े मकोड़े, मच्छर, कॉकरोच ये सब ना हो, क्योंकि ये बड़े बिन बुलाए मेहमान हैं भाई। मक्खी आ जाती है, आपने बुलाया नहीं, लिजार्ड है, चूहा है, स्पाइडर है, मस्कीटो है, रैट है, ये सब अनइनवाइटेड गेस्ट हैं, बिन बुलाए मेहमान। तो घर में अगर आप गंदगी रखेंगे, साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो ये सब आएंगे, बीमारी फैलाएंगे। तो व्हाट शुड यू डू? यू मस्ट कीप योर हाउस क्लीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, यू शुड कीप योर सराउंडिंग ऑल्सो क्लीन। आपके आसपास को भी आपको साफ रखना है। अदरवाइज वहां भी अगर घर के बाहर गंदगी है तो वहां से मच्छर आपके घर में आएंगे और आपको बीमार करेंगे। तो इतना आज आपने सीख लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम हो गया होगा। अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा। आप तैयार रहिए और खूब अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।